Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra has spoken exclusively on the Panchayat Aaj Tak event. Let's take a listen. लगातार पीएम सिक्योरिटी को लेके बहुत बड़ा मसला बना। पंजाब प्रधानमंत्री गए और पंजाब के मुख्यमंत्री ने बोला कि मैंने प्रियंका जी को से बात की थी, उनको ब्रीफ किया था। भाजपा ये सवाल खड़ा कर रही है कि इन व्हाट कैपेसिटी, क्या प्रियंका कोई संवैधानिक पद पे है, पार्टी की अध्यक्ष है, क्या उन्होंने, संबित पात्रा ने ये बोला भी कि काम हो गया सी। देखिए उनका काम हो गया, तुमने काम कर दिया कि नहीं, इसके लिए अगर मुख्यमंत्री जी ने मुझे फोन किया होता कि प्रियंका जी मैं आपको ब्रीफ करने के लिए फोन कर रहा हूं, तो ये बात बिल्कुल सही होती, क्योंकि मेरी कोई संवैधानिक हैसियत नहीं है। सच्चाई ये है कि मैंने जब टीवी पे देखा कि ऐसे हो रहा है, मुझे चिंता हुई और मैंने प्रधानमंत्री की चिंता हुई कि उनकी सुरक्षा में कोई हमारी सरकार की तरफ से कोई चूक तो नहीं हुई। तो एक साथी होने की हैसियत से, एक कॉलीग होने की हैसियत से मैं चन्नी जी से कई बार बात करती हूँ, जैसे मैं हर अपने दूसरे कॉलीग से बात करती हूँ। तो मैंने फ़ोन उठाया, उनको फ़ोन किया कि चन्नी जी सब कुछ ठीक तो है, कुछ गलत तो नहीं हो गया, कुछ सब सुरक्षित है, प्रधानमंत्री जी ठीक है कि नहीं है। ये बात हुई। उस समय उन्होंने मुझे ब्रीफ किया कि नहीं ऐसा हुआ है, वो बिल्कुल सुरक्षित है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने रिपोर्ट नहीं मांगी? नहीं, मैं कैसे मांग सकती हूँ रिपोर्ट चन्नी जी से, तो ये तो एकदम फिजूल की बात है। नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को आदत है संवैधानिक मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहती हूँ। मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। पूरे देश में उनका सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है और हर एक देशवासी के लिए ये सर्वोपरि है कि वो सुरक्षित रहें। इसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, बीजेपी के हैं, समाजवादी के हैं, सब हैं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ये सर्वोपरि है। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहती हूँ कि इसका राजनीतिकरण बिल्कुल किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए। आपकी भी पार्टी से नहीं होना चाहिए? किसी से भी नहीं होना चाहिए, और ना मेरी पार्टी कर रही है। मेरी पार्टी ने क्या कहा है? मेरी पार्टी ने सिंपली ये कहा है कि आप पंजाब में सुरक्षित हैं, पंजाब के लोगों पर भरोसा रखिए, और उनको भी नहीं राजनीति करनी चाहिए भाजपा को, और ना हमें करनी चाहिए। ये मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ। कुछ नेताओं ने ऐसा ट्वीट किया, हाउस द जोश मोदी जी, आप ही के नेताओं ने। मैंने वो देखा और उन्होंने शायद स्पष्ट भी किया है कि इस न्यूज के आने से पहले उन्होंने ये ट्वीट किया था। इस न्यूज के बारे में नहीं ऐसी ट्वीट किया था। कोई नहीं करेगा इस चीज को, कोई ऐसे नॉन सीरियसली लाइट हार्टेडली नहीं ले सकता। और मैं, देखिए, मेरे परिवार में हमने देखा है कि सुरक्षा के साथ राजनीतिकरण होता है तो क्या होता है, हमने देखा है। हम ये किसी पे भी हम इस तरह का विश नहीं कर सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री ने को अगर इस तरह का बताया गया कि इस तरह का बयान दिया कि सीएम को थैंक यू कहना, मैं सुरक्षित वापस आ सका। जैसे मैंने कहा मैं इस मुद्दे पे राजनीतिकरण इसका नहीं करना चाहती हूँ। मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सुरक्षित रहें, सेहतमंद रहें, पूरे देश के लिए अच्छा है। आपने पर्सनली भी मतलब काफी लॉस देखा है जी, अपने फादर और अपनी दादी जी को खोया है, तो क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा मसला है जिसपे सुप्रीम कोर्ट भी अभी संज्ञान ले रहा है? तो ये एक ऐसा मसला है जिसपे बिल्कुल भी कोताही नहीं बरती जा सकती, और क्योंकि राज्य सरकार की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है। देखिए, एसपी जी ने नॉट अ बनाना रिपब्लिक। नहीं, देखिए, डिटेल्स में मैं नहीं घुसना चाहती, क्योंकि हमारी सरकार ने साफ बयान दे दिया है कि उनकी तरफ से उनका जो पक्ष है उन्होंने रख लिया है पब्लिक के सामने भी। जैसे आपने कहा, उच्च न्यायालय ने एक जांच को भी ऑर्डर की है, तो जांच होने दीजिएगा, उसमें आ जाएगी सच्चाई, बाहर आ जाएगी। यूपी से भी ये स्टेटमेंट आया कि योगी जी का कि कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ये लड़ाई जो है 80% जनता बनाम 20%। नहीं, ये लड़ाई किसी फीसदी और दूसरी फीसदी की नहीं लड़ाई है। ये लड़ाई है, इस देश को आगे बढ़ाने की लड़ाई है, नौजवानों को रोजगार देने की लड़ाई है, महिलाओं को सशक्त करने की लड़ाई है। चाहे वो महिला, चाहे वो नौजवान, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसका हक है। हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं उस पर, उसका हक है। तो ये कहना कि समाज के एक गुट का दूसरे गुट के खिलाफ लड़ाई है, नहीं, ये देश के लिए लड़ाई है, देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई है। और
उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज़्यादा आबादी है, सबसे ज़्यादा नौजवान है। ये उनकी लड़ाई है, ये उनके हक की लड़ाई है। आज मैं ऐसे ऐसे नौजवानों से मैंने बात की है यूपी में, जिन्होंने ITI पास किया है, MA लेके घूम रहे हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा है। ऐसे नौजवान हैं। मुझे इतना दुख हुआ कि जब वो जूम बंद हुआ मुझे रोना आया, क्योंकि मैंने अपने बच्चे के बारे में सोचा। इस लड़के ने 6 सालों से इंतज़ार किया। इसने एक एग्ज़ाम किया, भर्ती का एग्ज़ाम दिया, पास हो गया, उसकी नियुक्ति नहीं हुई। फिर उसके का कोई कट ऑफ या कुछ था, उन्होंने पहले कहा था कि 50% है या जो भी था, उसको एग्ज़ाम देने के बाद बदल दिया। फिर उससे वो निकल गया, दोबारा एग्ज़ाम दिया, तीसरी बार एग्ज़ाम दिया। उसकी ज़िंदगी के 6-7 साल बर्बाद हो गए। वो बेचारा 27-28 साल का हो गया, सारे क्वालिफिकेशंस हैं, उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है। मैं ऐसी महिलाओं से मिली हूँ जो इतना संघर्ष कर रही हैं अपने जीवन के लिए, दूर दूर जाती हैं, नौकरी चाहती हैं, सशक्त बनना चाहती हैं, अपनी पढ़ाई के लिए पूरे परिवार से लड़के पढ़ाई करती हैं, लेकिन उनके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है। उनके लिए जो उत्तर प्रदेश की सरकार है कुछ नहीं कर रही है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगी कि ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है कि समाज के कुछ अलग भाग हैं उनको लड़ाने की ये लड़ाई है। बिल्कुल नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के नौजवानों, उत्तर प्रदेश की जनता के भविष्य की लड़ाई है। हम शहरों को अच्छा कैसे बनाएंगे, हम शिक्षा कैसे दिलवाएंगे, हम सेहत स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे मजबूत करेंगे, हम रोजगार कैसे दिलवाएंगे, यही तो लड़ाई है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि भटकाने मत दीजिए, जो असली लड़ाई है उसे लड़िए। आप कह रही हैं कि लॉन्ग रन का खेल है। जो विपक्षी दल है वो कहते हैं कि कांग्रेस, आप कहते हैं कि गेम चेंजर होगी, कांग्रेस के बगैर सरकार नहीं बनेगी, पर बाकी दल कहते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव भी कहते हैं 0-0-0-0 शून्य होगा कांग्रेस का। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी जो है, भाजपा की का एक बड़ा संगठन है, समाजवादी का बड़ा संगठन है, बसपा का एक बड़ा संगठन है, और अब हमने अपना संगठन भी बनाया है। ये जाहिर है कि जहां हम हैं वहां से हमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पिछले 2.5 सालों को देखें तो कोई ये नहीं कह सकता कि कांग्रेस ने संघर्ष नहीं किया है, कांग्रेस ने जनता के मुद्दे नहीं उठाए। जहां अखिलेश जी अपने घर पे बैठे रहे, बाहर निकले नहीं, मायावती जी बाहर नहीं निकली। अगर अखिलेश जी की एक्टिविटीज हम देखें, वो पिछले 2-3 महीनों से शुरुआत हुई है उनकी। जब कोविड हुआ बाहर नहीं आए, जब तमाम इश्यूज उठे, उन्नाव में जो अत्याचार हुआ था, उसके बाद जो सोनभद्र में जो हुआ, ये सब इश्यूज कांग्रेस पार्टी ने उठाए। जहाँ जहाँ भी समस्या उठी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, वहाँ पे कांग्रेस पहले पहुंची, कांग्रेस का संगठन मौजूद रहा और हम सड़क पे आए। इसका अगर आप देखें तो हमारी शायद एकमात्र पार्टी है पूरे यूपी में जिसमें 18,700 से ज़्यादा कार्यकर्ता और पदाधिकारी जेल में रहे पिछले 1.5 साल में। 3 दिन से 3 महीने तक जेल में रहे। इसमें मैं भी हिरासत में रही हूँ कई बार। तो मुद्दे हम उठा रहे हैं, इश्यूज़ के लिए हम लड़ रहे हैं, और हम विश्वास करते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि चुनाव असली मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए। मैं जब जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, मैं क्या कहती हूँ? मैं ये कहती हूँ कि देखिए, आप अगर नेता हैं, मौसमी आप नेता हो, आपको मालूम है कि आप चुनाव लड़ेंगी, जीत जाएंगी। 5 साल बाद आपको मालूम है कि धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर आपको वोट मिलना ही मिलना है। ठीक है, मान लो आपको एक मोहल्ले से वोट मिल रहा है और आपको मालूम है कि इस मोहल्ले में मुझे इस आधार पे वोट मिलेगा कि किसी धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे। आप काम क्यों करेंगी? काम क्यों करेंगी? उस मोहल्ले में क्या आप सड़कें बनवाएंगी, आप पानी दिलवाएंगी, आप बिजली दिलवाएंगी, आप समस्याओं का हल करने की कोशिश करेंगी? जब कोई आपत्ति आएगी तो आप क्या उस जनता के पास जाएंगी? नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि अंत में मुझे धर्म का मुद्दा उठाना है, जाति का मुद्दा उठाना है, सांप्रदायिकता करानी है या जातिवाद कराना है, और उसके आधार पर मुझे वोट मिलेगा। तो मैं सिंपली ये बात कह रही हूँ कि थोड़ा बदलाव आना चाहिए राजनीति में। क्या बदलाव आना चाहिए? कि सबसे पहले आप नेता को जवाबदेह बनाओ, ताकि उस नेता को ये एहसास हो कि 5 साल बाद
ये सब इन चीजों की अपनी जगह है, मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं है, इन चीजों की अपनी जगह है, लेकिन हमारी विकास की बात, हमारे भविष्य की बात, हमारे बच्चों के परवरिश की बात, हमारी शिक्षा, हमारी सेहत की बात करिए।